गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने स्वामी जी महाराज जी के सार वचन से एक शब्द लिया था और उसकी जो 3 कड़ियाँ थी उनकी व्याख्या हुई थी। अब हम उससे आगे का पहले शब्द का श्रवण करेंगे और उसके बाद महाराज जी की कृपा से उसकी व्याख्या का उच्चारण होगा। मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। तृष्णा अग्नि जग जाना, पड़ा सब जीव को तपना। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगिना। जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। मिली नर देह यह तुमको बनाओ, काज कुछ अपना। कल की पहली 3 कड़ियों में हमने कि मनुष्य जीवन कैसे प्राप्त होता है और मनुष्य जीवन में हमारा असली काम क्या है कि अपनी आत्मा की जागृति के लिए। उसके बाद स्वामी जी महाराज जी ने बताया था कि संसार एक सपने की तरह से है और ये कोई बड़ी सच्चाई नहीं है और ये संसार एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा। अब आगे की पौड़ियों में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। अभी संसार में महापुरुष जब आते हैं तो महापुरुष देखते हैं कि भाई जो संसार के लोग हैं, जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, उनमें क्या चीज प्रबल है कि जिस कारण से वो इस संसार में फंसते हुए जा रहे हैं। तो एक जो बहुत बड़ी कमजोरी कहो या इंसान के लिए एक अट्रैक्शन का कारण कहो, वो है लोभ। अब यहाँ पर लोभ की जो बात कर रहे हैं, वो लोभ हमारे शरीर में हमारे मूल चक्र पर लोभ है। लोभ का निवास हमारे मूल चक्र पे, मतलब लोभ का मतलब है कि भौतिक संपदाओं को एकत्रित करना। अब देखिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जीव सब लोभ में भूले। यहाँ पर मनुष्य ने कहा जीव का है। अब जीव आत्मा, स्वामी जी महाराज जीव आत्मा को डायरेक्ट कर रहे हैं कि ए जीव आत्मा, तू प्रभु का अंश है। ए जीवात्मा, तू प्रभु का अंश है। तू प्रकृति माया के साथ मिल करके अपने वास्तविक मूल को भूल गई।
और तेरा देश जो है वो ये पिंड का देश नहीं है, बल्कि पिंड के आगे अंड है, अंड के आगे ब्रह्म है, ब्रह्म के आगे परब्रह्म है, परब्रह्म के आगे सचखंड है। तो ऐ जीवात्मा, तू सचखंड की वासी है। ये भौतिक जगत जो है ये बहुत ही तुच्छ चीज है, इनका कोई अस्तित्व नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, शरीर ने भी एक दिन नाश हो जाना है, तो शरीर से जुड़ी हुई जो इस संसार की भौतिक संपदाएं, भला सोचो क्या ये हमारे साथ जाएंगी? कितने अचरज की बात है कि दुनिया में हम देखते हैं इंसान पैदा होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के बाद पैसे का संग्रह करते हैं। भाई थोड़ा बहुत तो बहुत जरूरी है, जिंदा रहने के लिए हमें भोजन भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जहाँ तक कि हमारी ज़रूरतों का हिसाब है, अपनी ज़रूरतें पूरी करना हर इंसान का धर्म है, हर इंसान का फर्ज है। लेकिन अगर हम संसार में गौर से देखें तो क्या सब लोग अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं? बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, अब वो सिर्फ चीज़ों का संग्रह कर रहे हैं। किसी के पास में मकान नहीं होता तो मकान बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसके पास एक मकान है वो 10 मकान और बना रहा है। जिसके पास अपने गुजारे के लिए संपदा है वो और मारामारी कर रहा है। जिसके पास जितना ज़्यादा है वो और उतनी गड़बड़ कर रहा है, और उतना प्रयास कर रहा है कि मेरा और बढ़ जाए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये जो लोभ का दुर्गुण है, जो लोभ की अज्ञानता है, वो क्यों है? क्योंकि हम सच्चाई को भूल गए। लोभ में फंसने के बाद हम सच्चाई को भूल गए हैं कि ये देश हमारा देश नहीं, ये शरीर हमारी वास्तविकता नहीं, ये पिंड का देश जो है हमेशा रहने वाली जगह नहीं, हमें किसी खास समय के लिए ये शरीर दिया गया है। और जब हम इस दुनिया में आए तो हमें प्रारब्ध कर्मों की पूंजी दी गई, हमें 25% क्रियामान कर्मों की स्वतंत्रता दी गई। लेकिन हुआ क्या? इस संसार में आकर के आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो वो हमारा जो असली काम था वो तो भूल गए, और हम क्या फंस गए कि दुनिया को सजाने संवारने में लग गए, अपने लिए धन एकत्रित करने में लग गए। और हम जो है इस बात को भूल गए कि हम समय के अंतर्गत हैं। काल का मतलब समय भी होता है, काल का मतलब वो सत्ता भी होती है जो हमारा नाश करती है। तो कह रहे हैं हमें एक समय मिला गया है, और समय के बाद में हमारा ये शरीर हमसे छीन लिया जाएगा। तो जब भाई शरीर ही नहीं रहेगा तो बाकी चीज़ों की क्या 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 वैल्यू है? तो ये बात याद रखना कि यह शरीर हमें एक खास समय के लिए दिया गया है, और एक खास समय के बाद ये शरीर हमसे छीन लिया जाएगा। और जब ये शरीर हमसे छीन लिया जाएगा तो इस शरीर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हमारे किसी मतलब की नहीं रहेगी। ये बात जानना जो है परमार्थ में बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कहो तो पहला कदम है। जब हम ये जान जाते हैं कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली जगह नहीं है, और ये संपदा जो हम इकट्ठी कर रहे हैं इसमें से हम एक तिनका भी लेके नहीं जा सकते, तो यहाँ से हमारी आत्मज्ञान की खोज शुरू होती है। लेकिन होता क्या दुनिया में, तो हम लोग सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, बुजुर्गों की बातें सुनते हैं, महात्माओं की बातें सुनते हैं, लेकिन होता क्या है कि तृष्णा अग्नि जग जाड़ा। अब हमारा जो शरीर बना है इसमें मन भी है और इसमें इंद्रियां भी है। अब मन भी है, इंद्रियां भी है, काम क्रोध लोभ में अहंकार के दुर्गुण भी है। अब संसार में हम देखते हैं कि मन जो है वो संसार की लज्जतों की तरफ आकर्षित होता है। हम एक लज्जत का आनंद उठाते हैं तो दूसरी लज्जत हमारे सामने होती है। हम किसी चीज़ का भोग करते हैं, उससे बढ़िया चीज़ हमारे सामने होती है। हम कोई कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद उससे बढ़िया कपड़ा सामने होता है।
हम कोई ज्वेलरी लेते हैं, उससे बढ़िया ज्वेलरी होती है। तो संसार में एक बड़ी विचित्र सी बात है कि भाई जीवन जीने के लिए अपने जीवन की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करना बहुत जरूरी है, उनके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन कितनी अचरज की बात है कि जब हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें मिल जाती हैं, हमारी मूलभूत जरूरतें हमारी पूरी हो जाती है, तो उसके बाद हमारा फर्ज बनता था कि हम प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास करते। लेकिन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दुनिया का बहुत बुरा हाल है। दुनिया में तो क्या हाल है, जिसके पास पैदल चलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं वो कहता साइकिल मिल जाए, जिसके पास साइकिल आ गई वो कहता स्कूटर मिल जाए, जिसके पास स्कूटर आ गया वो कहता कार मिल जाए, जिसके पास कार आ गई वो कहता बड़ी कार मिल जाए। और फिर ये एक बड़ी कार होनी चाहिए, एक छोटी कार होनी चाहिए, एक स्कूटर होना चाहिए। तो जीवन में जो तृष्णा है, जो हवस है हमारी, देखिए संसार में अपनी जरूरतें पूरी करना कोई गुनाह नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चारों 5 दुर्गुण हैं, लेकिन इन दुर्गुणों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम लोभ न करें, अगर हमारे पास कुछ भी ना हो, तो भैया हम कहाँ रहेंगे? कम से कम एक झोपड़ा तो होना चाहिए। तो कम से कम जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका संग्रह करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन जब हमें प्राप्त हो जाए उसके बाद उससे आगे हवस की दौड़ में भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, और संसार को इकट्ठा करके आखिरी एक दिन मर जाना, तो भाई ये मनुष्य के लिए तो शोभा देता नहीं है। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो है वो विवेक भी है, परमात्मा का तत्व भी है। तो जो परमात्मा का तत्व है उसको हम पहचानें। इस शब्द का आंतरिक मतलब ये है कि एक अनजान इंसान के लिए, एक अनाड़ी इंसान के लिए, एक मूर्ख इंसान के लिए संसार की वासनाएं अट्रैक्शन का केंद्र हो सकती है। लेकिन एक समझदार इंसान के लिए संसार की वासनाएं उसकी भौतिक मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के सिवाय कुछ नहीं। अगर हम किसी साधु का जीवन देखें तो साधु को क्या चाहिए? एक वक्त की रोटी चाहिए, तन पर एक कपड़ा चाहिए। किसी साधु को तुमको लो बाबा जी 10,000 रुपये ले लो, वो मना कर देगा। वो कहेगा मैं क्या करूंगा, मुझे तो 100 रुपये चाहिए, खत्म, बाकी पैसा अपने पास रखो। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई पहला जो लोभ का दुर्गुण था जिसने हमारी जीवात्मा को संसार में फंसने के लिए एक पूरा आडंबर बनाया। अब लोभ के बाद जो दूसरा दुर्गुण है, जिस दुर्गुण के कारण से मनुष्य जाति आज तप रही है, परेशान है, संसार में देखो होड़ लगी हुई है। मतलब भोजन से मरने वाले लोग कम हैं कि जिनको रोटी नहीं मिलती, लेकिन अधिक खा के मरने वाले लोग जो हैं बहुत ज्यादा हैं। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं आजकल तो गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी हो गई है कि वो गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं को गवर्नमेंट के लेवल पे उनको पूरा कर रही है। गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है, गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल रही है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वे मनुष्य जो है अगर ये समझ जाए कि मनुष्य जीवन का जो एक परम उद्देश्य है वो प्रभु प्राप्ति है, और ये जीवन हमें जो मिला है हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगना है। हमें जिंदा रहने के लिए अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जरूर जुटाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो हवस है, उसके बाद जो संसार की दौलत की भूख है, अपनी जरूरत से ज्यादा धन कमाने की होड़ है, अपने स्टैंडर्ड को बनाने की होड़ है। संसार में देखो बहुत दुखी हैं लोग बाग, वो मुझसे आगे निकल गया, मैं उससे आगे निकल जाऊं,
उसके पास जो सामान है मुझ पे उससे ज़्यादा कॉस्टली होना चाहिए। तो गरीबों का दुख तो ये है कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, लेकिन अमीरों का दुख ये है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा लगूं, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा ना लगे, इसी में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये तृष्णा अग्नि जो है, क्योंकि जो समर्थ लोग हैं, देखिए जिनके पास पैसा है, अगर वो चाहे तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उसके बाद परोपकार के काम भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रईस आदमी हैं जो बहुत बड़े स्केल पर परोपकार के काम करते हैं, मुबारक हैं, दुनिया उनका सम्मान करती है, लोग उन्हें देवतुल्य समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर संसार के सारे रईस आदमी इस बात को समझ जाए कि हम जो दौलत का दिखावा करके, अनाप शनाप खर्च करके लाखों करोड़ों अरबों रुपया फूंक रहे हैं, अगर इसको हम परमार्थ में लगा दें तो पृथ्वी पर एक भी गरीब ना हो। संसार के सारे गरीब जो हैं वो एक अच्छे स्टैंडर्ड में पहुंच जाए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है तृष्णा। तृष्णा कहते हैं उस हवस को जो कभी पूर्ण ना हो, और उस हवस के कारण से क्या होता है कि उस हवस में फंस करके आदमी कमाता जाता है, इकट्ठा करता जाता है और उसे भोग भी नहीं पाता। बड़े बड़े रईसों को देखो, उनके पास में हजारों करोड़ रुपया है, लेकिन उनका शरीर इतना बेकार हो गया है कि वो 2 रोटी भी नहीं खा सकते, दवाइयों के दम पर जिंदा है। तो बताओ उनके उस हवस का क्या फायदा हुआ है? जिस हवस के कारण से उन्होंने अपने शरीर का भी नाश कर दिया, उन्होंने अपने विवेक का भी नाश कर दिया, उनकी आत्मा भी जो है वो कमजोर हो गई, और अंत काल में तो मन भी जो है वो ज्यादा भ्रमित हो जाता है और डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो भाई ये सोचो कि ये संसार हमें प्रभु ने दिया था कि इस संसार में आओ, इस संसार में जाओ और संसार को देखो, उसमें तुम्हारे लिए जो लज्जतें दी है उनका इस्तेमाल करो। अगर हम गौर से दुनिया को देखें तो प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दिया हुआ है, दिन रात बनाई हुई है, पानी का अरेंजमेंट कर रखा है, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर रखा है, हजारों तरह के फल फ्रूट हमारे लिए हैं, हजारों तरह की सब्जियां हमारे लिए हैं, तरह तरह की दवाइयों के पौधे ऑलरेडी मौजूद हैं। मनुष्य को अच्छे बुरे समय में जो कुछ चाहिए इस पृथ्वी पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण से प्रकृति की उन दातों को, प्रकृति की उन सौगातों को इस्तेमाल करने के बजाय उनको या तो नाश कर रहा है या उनको अति भोग करके अपने मनुष्य जीवन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए, हमारी जरूरतों की एक सीमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सारी जिंदगी भर जो है वो हवस के पीछे भागते फिरे और जो प्रभु ने हमें दिया है हम उसको एंजॉय न कर पाए। अब क्या है कि नहीं कोई राह बचने की, चले सब नरक की अग्नि। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भाई दुनिया में ज्ञान ध्यान तो बहुत ज्यादा है, ऐसा कोई धर्म नहीं जहाँ ज्ञान ध्यान की बातें ना होती। हर धर्म में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, धर्माचार्य हैं, धर्म स्थान है, धर्म पुस्तकें हैं, और वो सारी धर्म पुस्तकें, धर्माचार्य लोगों को मनुष्य जीवन के महत्व के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियां इतनी बेकाबू हो चुकी हैं कि हमारे मन का हमारी इंद्रियों पर काबू ही नहीं। इंद्रियां जो है वो विषय विकारों की गुलाम हो चुकी हैं। इंद्रियां जो है विषय विकारों की लज्जत में 24 घंटे मस्त रहना चाहती हैं। चाहे वो कोई भी इंद्रिय हो, चाहे वो भोजन की चखने की इंद्रिय हो, चाहे सूंघने की इंद्रिय हो, चाहे देखने की इंद्रिय हो, चाहे सुनने की इंद्रिय हो। और उसके कारण से क्या है, हमारा ज्यादातर समय जो है हमारी इंद्रियों के नशे में हमारा समय बर्बाद हो जाता है। अब हमारी तवज्जो जो है, हमारा ध्यान, हमारी आत्मा का जो आउटर एक्सप्रेशन है वो हमारे मन के साथ जुड़ गया, हम इंद्रियों के साथ जुड़ गया। अब जिन भाई बहनों को देखने की इंद्रिय प्रबल है वो संसार में मारे मारे फिरते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं देखने के लिए, कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कभी शिमला जा रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, कभी पांडिचेरी जा रहे हैं।
वो संसार को देखने में लगे हुए हैं। उनका सारा समय, सारा धन और सारी एनर्जी उसी इंद्री की चली। किसी को चखने की है तो वो खाने में लगे हुए हैं, खा खा के अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, नसों में पड़ जाते हैं। तो संसार में जो महापुरुष आते हैं तो वो ये देखते हैं कि भाई मनुष्य कर क्या रहा है। इन सत्संगों का असल में मतलब यह है जीवन की पड़ताल। जो भाई बहन सत्संगों को सुन रहे हैं उन सबसे को लिए एक यही प्रेरणा है कि अपने जीवन की पड़ताल करें। भाई देखिए, हम कहाँ पैदा हुए ये हमारे बस में नहीं, हम कौन से धर्म में पैदा हुए ये हमारे बस में नहीं। हम जिस मर्जी धर्म में पैदा हुए हैं, जिस मर्जी हालात में पैदा हुए हैं, जो मर्जी हमारे वातावरण है, हमारे हर धर्म में परमात्मा का कोई ना कोई प्रावधान है। चाहे वो परमात्मा का नाम हम किसी भी रूप में लेते हो, चाहे हम उसे वाहिगुरु कहते हो, चाहे हम उसे भगवान कहते हो, चाहे हम उसे अल्लाह कहते हो, चाहे हम उसे गॉड कहते हो, या किसी और नाम से पुकारते हो, वो शक्ति तो एक ही है। इस संसार को बनाने वाली ताकत, इस संसार को चलाने वाली ताकत, वो चेतन सत्ता तो एक ही है। अब उस चेतन सत्ता को हमारे वातावरण में जिस मर्जी रूप से हमें प्राप्त हुई हो, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है पराविद्या का, जो बाहर के कर्म कांडों का, नित्य नेम का है, जीवन को सदाचारी बनाने का है, सुधारने का है, संवारने का है। और दूसरा है अपने आत्म तत्व को पहचानने का है, उसका नाम पराविद्या है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संसार के लोग जो हैं वो अपरा की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। मन इंद्रियों के द्वारा जो काम करते हैं, चाहे वो संसार को प्राप्त करने का हो और चाहे परमात्मा को प्राप्त करने का हो। अब देख लीजिए, जितने धर्म स्थान है, लाखों करोड़ों लोग जो है धर्म स्थानों में जाते हैं, धर्म स्थानों के दर्शन करने जाते हैं, धर्म स्थानों की परिक्रमा करने जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। लेकिन उन करोड़ों लोगों में कितने लोग हैं जिनको आत्मज्ञान की चाह है? उन करोड़ों लोगों में भी ज्यादातर किस लिए जाते हैं? मेरा बाल बच्चे राजी रहे, मेरी रोजी बरकरार रहे, मेरी बीमारियां दूर हो जाएं, मेरी जिंदगी की मुसीबतें दूर हो जाएं। तो धर्म स्थानों में इन चीजों को दूर कराने के लिए धर्म स्थानों के चक्कर काटते रहते हैं। अब ये बताओ कि वो परमात्मा जिसने हम लोगों के लिए प्रावधान बनाया था कि जब हम उस परमात्मा का नाम लेंगे तो परमात्मा हमें अपना कांटेक्ट देगा, परमात्मा हमारी आत्मा को बल देगा और हम अपनी आत्म जागृति को महसूस करेंगे। और आत्म जागृति को महसूस करने का मतलब क्या होता है कि हमारी आत्मा जो मूल चक्र में लोभ में फंसी हुई है, इंद्रिय चक्र में काम में फंसी हुई है, नाभि चक्र में जो क्रोध में फंसी हुई है, हृदय चक्र में मोह में फंसी हुई है, कर्ण चक्र में अहंकार में फंसी हुई है, तो वो आत्मा ऊपर आए, आज्ञा चक्र पर आए, जहां पर हमें प्यार ही प्यार मिलता है, प्रभु का शब्द रूप और प्रकाश रूप से हमारा कांटेक्ट होता है। तो कहने में हमारा असल में तरीका तो ये था कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम नीचे की चक्रों से अपने आत्म तत्व को, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को ऊपर ला करके और आज्ञा चक्र पर आते, और आज्ञा चक्र पर आकर के और तब जा करके हम उस प्रभु के उस नगमे से जुड़ते। तो ये बात कह रहे हैं कि जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आया, जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आया तो तब तक की ये बात कह रहे हैं। इसी शब्द में आगे आएगा कि सद्गुरु के बिना पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर ये आंतरिक मतलब है कि नहीं कोई राह बचने की। ये बात कौन कहेगा? जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं होगा। जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं होगा वो कहेगा भाई संसार से बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में सद्गुरु होगा वो तो कहेगा कि भाई हमारा तो मुर्शिद है, हमारे मुर्शिद के साथ हम चल रहे हैं, हमारा मुर्शिद हमारे जीवन को चलाने वाला है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, इसका आंतरिक मतलब ये है कि जिस इंसान की जिंदगी में एक सच्चा समर्थ सद्गुरु नहीं है उस इंसान के लिए बड़ा खतरा। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नर्क किए बिना। अब देखिए कि कितनी बड़ी सच्चाई यहाँ स्वामी जी महाराज कह रहे हैं।
ये गुरु से, जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है उस समय का ये वर्णन कर रहे हैं। आगे इसी शब्द में आएगा कि गुरु मिलता है तो क्या करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं उन संसार के लोगों को जो किसी समर्थ आत्मज्ञानी शब्द स्नेही खुदा रसीदा जो ऐसे महात्मा से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, ये मन जो है और ये इंद्रियां हैं, ये काल का रूप है और काल ने आत्माओं को फंसाया हुआ है। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक चले जाओगे। अब स्वर्ग जाने वाले बड़े कम लोग होते हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित बड़े कम लोग होते हैं। लेकिन अब बुरे कर्म करने के लिए मन अक्सर उकसाता रहता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं समस्त इंसानों के लिए कि ऐ दुनिया के लोगों, होशियार, खबरदार, अगर तुमने अपने मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को नहीं जाना और अगर तुम सतोगुण की तरफ नहीं गए तो जलें सब नरक की अग्नि। और नरक में क्या है, हमारे जो दुष्कर्म होते हैं उनको भोगने के लिए एक पनिशमेंट का एक ऐसा स्थान है जहां हमें पनिशमेंट मिलती है। अब देखिए, इसकी भी एक समझने वाली बात है। हमारा ये पिंडी शरीर है, पिंडी शरीर में जब कोई हमें करता, हमें मारता है, हमें काटता है, हमारे शरीर से खून निकलता है, हमें पीड़ा होती है, नजर आती है, दिखाई देती है। लेकिन होता क्या है कि जब आदमी नरक जाता है तो ये पिंडी शरीर तो ये रह जाता है। फिर दूसरा होता है हमारा अंडी शरीर, उसके अंदर होता है ब्रह्मंडी शरीर। अब जब नरक में गया तो उसके पास में अंडी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। अब वो सूक्ष्म शरीर ऐसा है कि आग में जलता ही नहीं। ये पिंडी शरीर तो आग में जल जाता है, सूक्ष्म शरीर आग में जलता ही नहीं। लेकिन उस जलने की तपिश उस जीवात्मा को महसूस होती है। अब बताओ कितनी अजीब सी बात है कि किसी आदमी को आग में जलाया जा रहा हो, उसे आग में जलने की जो तपिश है, आग में जलने का जो दर्द है वो तो महसूस हो रहा है, लेकिन उसका शरीर जल ही नहीं रहा। और ऐसे उन्हें पता नहीं कितने दिनों तक रखा जाता है। नरक के बारे में लोगों ने सुना है खाली, लेकिन नरक होता क्या है? नरक वो यातनाएं हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में हमें दी जाती हैं। वो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं हो सकता, उसे आग में जला दो, जलेगा ही नहीं, सूक्ष्म है। तो तरह तरह की यातनाएं हमें जीव आत्मा को उस सूक्ष्म शरीर में दी जाती है। और वो जो यातनाएं हैं असल में तो आत्म तत्व साथ होने के कारण से आत्मा की चेतनता को मिल रही है, लेकिन मन भी साथ है। तो मन और आत्मा दोनों के दोनों जो है उन नरकों में बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और कह रहे हैं ये हाल किसी एक इंसान का नहीं है, सबका है जो मन इंद्रियों के गुलाम है। देखिए हमारे धर्मों में हमारे कुछ नित्य नियम बना रखे हैं, कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ यम और नियम बना रखे हैं, जिसमें बताया हुआ है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें कपट नहीं करना चाहिए। क्यों बनाए? यम और नियम जो है हमारे धर्म में, हर धर्म में यम नियम बनाए होते हैं कि हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। जो काम नहीं करने चाहिए वो काम अगर हम करते हैं तो वो हमें नरक, स्वर्ग नाम सुख का, नरक नाम दुख का। अब वो चाहे नरक में जाएं और चाहे दुनिया में इंसान के रूप में भी रहें, तो इंसान के रूप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नरक में रहते हैं। कई जगह चले जाओ, झोपड़ियां बनी हुई हैं, किसी नाले के किनारे पे बदबू आ रही है, चारों तरफ नाले का पानी है, उसके अंदर एक आदमी मरियल सा बैठ करके बीमार होकर पड़ा हुआ है। अगर उसकी अवस्था देखो तो बिल्कुल नरक की तरह से। तो इस संसार में हमें मनुष्य जो है वो नरक रूप में भी नरकों की जैसी अवस्था में हमें मिल जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इंसान को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है, इस मनुष्य जन्म के साथ हम नरकों में भी जा सकते हैं, स्वर्गों में भी जा सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अगर हमने मनुष्य जीवन के
सच्चे उद्देश्य को नहीं समझा तो जलेंगे आग में निस्दिन बाबुर भोगे जन्म मरना। तो कह रहे हैं कि जो नरक है वो नरक भी कोई हमेशा रहने वाले नहीं है। तो कह रहे हैं जब हमारी जीवात्मा उन नरकों में जाती है एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित दंड होता है कि इस आत्मा को इस सूक्ष्म शरीर में इतने दिनों के लिए, इतने सालों के लिए, इतने वर्षों के लिए जो है इस नरक में जाना है और इसने ये यातनाएं भोगनी है। इसका जो है हमारे धर्म शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में और भी बहुत सारे में बड़े डिटेल में बता रखा है। लेकिन इसका मूलभूत समय ये है, ये समझने वाले जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उस बात को जरा समझे कि हमारे इस भौतिक इस पिंड शरीर हाड़ मास के शरीर में जब हम यातना देते हैं ये आते हैं, अगर इसे जलाया भी जल जाते हैं और हमारी यात्रा खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, ये सूक्ष्म शरीर है, वो जलाने से जलता नहीं, डुबाने से डूबता नहीं, लेकिन कष्ट सारे महसूस करता है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, ऐ जीवात्माओं, अगर तुम्हारी जिंदगी में एक सच्चा गुरु नहीं है और कहीं तुम्हें नरक जाना पड़ा तो नरक में जलेंगे आग में निर्दिन, वहां 24 घंटे तुम उसी वेदना में रहोगे। इस वेदना में एक जलता है, अब और जन्म मरना। और जब तुम्हारी यादें उस नरक लोक से खत्म हो जाएंगी तो फिर दोबारा तुम्हें जो है किसी जोनी में भेज दिया जाएगा, कहीं तुम्हें जन्म दे दिया जाएगा और फिर तुम्हारी दोबारा से जीवन यात्रा शुरू होगी। तो कर्मों के विधान का ये नेगेटिव एस्पेक्ट यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने हमें समझाया कि हमारे कर्मों के विधान में हम ऐसे कर्म न करें जिनके कारण से हमें नरक जाना पड़े। खासकर उन भाई बहनों के लिए जिनकी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु नहीं है, उनका तो कोई बचाने वाला है ही नहीं। तो इसलिए इस शब्द का जो आंतरिक मतलब ये निकला कि हर भाई बहन के जो सत्संगी है, जो सत्संग सुनते हैं, जो सत्संग से प्रेम करते हैं, उनके जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए जो उन्हें संचित कर्मों से मुक्त कर सके, प्रारब्ध कर्मों को भोगने में मदद करे, अधोगति में न मरने दे, हमारे को 5 नाम का भी मंत्र जाप दे दे और इस तरह से जो हमें काल से भी बचा ले और नरकों से भी बचा ले। तो जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनको तो पता ही है इस बात का कि आज भी पृथ्वी पर समर्थ सदगुरु विराजमान है। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक समर्थ सदगुरु है और वो इस अमर विद्या का, वो इस विद्या का जो हमें प्रभु से मिला सकती है, हमारे मनुष्य जीवन को सफल कर सकती है, हमें जन्म और मृत्यु के मरहले से अलग कर सकती है, हमें मोक्ष प्राप्त करा सकती है। तो ऐसे महापुरुष दुनिया में मौजूद हैं और सूचना के लिए सब भाइयों को यह है कि सावन कृपाल रूहानी मिशन दिल्ली कृपाल बाग कृपाल आश्रम संत राजेंद्र सिंह जी महाराज एक समर्थ सदगुरु हैं और उनके जो विलक्षण लोगों के साथ उनके अद्भुत चमत्कार होते हैं, अपने आप उनको कोई भी भाई बहन सुनेगा तो वो चमत्कृत हो जाएगा। आगे सत्संगों में महाराज जी के द्वारा जो चमत्कार हो जाते हैं उनका भी वर्णन आएगा। तो यहाँ पर हम वाणी को विराम देते हैं और आगे का हम कल करेंगे। शब्द बड़ा है और इस तरह से जो है आज महाराज जी की कृपा से जो भी हमें महाराज जी के द्वारा शब्द मिले उन शब्दों का हमने श्रवण किया और हमारा जीवन धन्य हुआ। हम महाराज जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जय महाराज जी की। बाकी का कल होगा।